हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आपको एक न्यूज़ प्राप्त हुआ होगा कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं आप लोग, चाहे गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, अगर अदर यूपीआई यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा 1.1% का पर 2000 पे। यानी अगर आप 2000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें आपको, मगर आप 2000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो 2000 का आपको पता है 2000 का 1.1 लगभग कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एक, तो ये आपका लगभग आपका जाएगा यहाँ पर 22 रुपए के करीब, है ना, 22 रुपए के करीब। यानी कि अगर आप यहाँ पे 2000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 22 रुपए जो है वो चार्ज लगेगा। अभी आपको पता है कि अगर आप फ़ोन पे से रिचार्ज करते हैं या फिर आप पेटीएम से रिचार्ज अपना फ़ोन करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी भी आपको प्लेटफॉर्म चार्ज जो है वो देना पड़ता है। नीचे लिख के आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 149 वाला रिचार्ज किया तो यहाँ पे पेटीएम में कभी कभी 152 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर जी पे यानी गूगल पे की बात करेंगे तो यहाँ पर जीरो कन्वेंस फीस है, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। बट अगर फ़ोन पे की बात करें और पेटीएम की बात करें तो इन दोनों पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ये चीज़ें लागू होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि 2000 रुपये से अधिक भुगतान तो 1.1% फीसदी सरचार्ज। अब यहाँ पे किसको देना है वो 1 अप्रैल को ही क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी बातें जो है वो सही ढंग से नहीं हो रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक आप आर्टिकल देख रहे होंगे, यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फोन पे व पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 अप्रैल से 1.1% सरचार्ज देना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मर्चेंट लेन देन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्टेटमेंट्स पीपीआई शुल्क लागू करने की सलाह दी है। यहाँ पर क्या एक चीज़ बोला गया, मर्चेंट लेन देन, यानी जिनका मर्चेंट अकाउंट है शायद उन पे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आम जनता को ना देना पड़े। साथ ही में यहाँ पर आपको पता है यूपीआई वॉलेट पेमेंट पर 1.1 फीस जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग, ये चीज़ तो आपको 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से भेजा, ठीक है, ये आप हैं, ये मान लीजिए दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार है। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 2000 रुपये इसको भेजा तो आपके से 2000 कटा, यहाँ पे 1978 रुपये यानी कि 1.1% जो है वो कट करके हो सकता है मिले। क्लियर करना यहीं पर। अब यहाँ पे 2000 इसने पे किया बट दुकानदार को तो 1978 एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 22 रुपये कैसे हो सकता है, इसका मर्चेंट अकाउंट हो, है ना, हो सकता है इसका मर्चेंट अकाउंट हो, इस वजह से इसका हो सकता है 1.1% जो है वो कटे, यानी 22 रुपये हो सकता है इसका कटे, क्योंकि मर्चेंट अकाउंट की यहाँ पर बात की गई, बट मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ये। और हो सकता है कि आपका यहीं पर 2000 का 2022 रुपया, जैसे आप लोग 2000 डालेंगे तुरंत नीचे 22 रुपया जो है वो प्लेटफॉर्म फीस या एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के आएगा और 2022 रुपया आपके फ़ोन से कटेगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये जो है वो पहुँचेंगे। बट ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये कब कंफर्म होगा, ये जब आपका 1 अप्रैल आएगा ना, जब ट्रांजैक्शन होगा तब कंफर्म होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक लोगों ने ये चीज़ भी ट्वीट किया है कि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पर 2000 से ऊपर के पेमेंट पर 1.1 सरचार्ज लगे आने की खबर आ रही है। और आपको घबराना नहीं, यह सरचार्ज जो है पैसा देश के विकास में काम आएगा, आप और विकास में सहयोग कर सकेंगे। एक चीज़ बताइए, देश के विकास में काम आएगा लेकिन युवा का विकास कब होगा? युवा का विकास कब होगा भाई? जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो इसका विकास कब होगा भैया? इसका तो विकास होना चाहिए ना। इसका विकास कब होगा? हम लोग देश के विकास में दे देंगे, हम लोगों का विकास कब होगा? ये चीज़ तो सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि 2000 के ऊपर गूगल पे, फ़ोन, पेटीएम अब लगेगा चार्ज, फ्री लिमिट ओवर अब देना होगा चार्ज। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको साफ साफ एक नोटिस यहाँ पे आप देख सकेंगे, मैंने क्लियर कर दिया, यूपीआई इज़ फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड, यहाँ पे सारी चीज़ें 29 मार्च 2023 की ये नोटिस जो है वो दी गई है।
यहाँ पे ये चीज़ बताएगा कि बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और यह पहले की तरह मुफ्त होगा। बट 99.9% यूपीआई लेन देन इसी तरह से होता है। केवल पीपीआई यानी वॉलेट प्रीपेड पेमेंट इंट्रो यहाँ पर जो चीज़ें हैं और जो नोटिस आप नीचे देख रहे हैं, आई नॉर्मल यूपीआई पेमेंट जो है, नो चार्ज फॉर द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स, ठीक है। यानी जो आपका पीपीआई है उस पे आपका सिर्फ और सिर्फ शुल्क जो है वो लगेगा और वह भी ग्राहक को नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज़ें जो है मर्चेंट अकाउंट पे काम करे, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाई है ना, हो सकता है इस बेस पे काम करे। बट ये कंफर्म कब पता चलेगा? 1 अप्रैल को। नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये चीज़ तो आपको पता है भैया, जब हमारी जेब से 22 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरा तो नुकसान ही होगा। आपके अगर जेब से 22 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि हाँ नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, ठीक है। फिलहाल अगर मेरे जेब से अगर 1 रुपया जा रहा है एक्स्ट्रा तो भैया तो आपको पता है ना नुकसान होगा। हम लोग रिचार्ज के लिए क्या करते हैं, फ़ोन पे कभी यूज़ नहीं करते, पेटीएम कभी यूज़ नहीं करते, सिर्फ गूगल पे यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमारा भैया 2 रुपया 3 रुपया बच रहा है और बचाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 रुपया 3 रुपया जो चीज़ हमारा 149 में रिचार्ज हो रहा है उसको हम 152 में रिचार्ज क्यों करें भाई? क्यों करें आप बताइए, है ना। तो 3 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है नियम। अब ये मर्चेंट पे होगा या फिर नॉर्मल इंसान के ऊपर होगा, ये चीज़ें 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। फिलहाल 2,000 रुपये पे 1.1% का जो सरचार्ज है वो लगने वाला है। इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी राय कमेंट सेक्शन में मांग रहे हैं, आपकी राय क्या है, कैसे, हर एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।